हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। कारामद और जामे खिताब मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी साहब क़िबला ने पेश फरमाया और मुझे ये कहने का मौका अता फरमाया कि खुल गया ताला हर एक ज़हन की अलमारी का, एक खाका है ये तबलीग की तैयारी का। आप तकरीर कहें चाहे खिताबत समझें, मैं समझता हूँ ये पैगाम है बेदारी का। और फरोग़े इल्म पर गुफ्तगू फरमाते हुए नस्ल नौ को ये मशवरा दिया कि ये मशवरा है हमारा बहुत अहम, दे दो बुलंद होना है पढ़ लिख के ये कसम दे दो। अगर बचाना है इस कौम के जवानों को तो ले लो इनका मोबाइल, इन्हें कलम दे दो। तो ले लो इनका मोबाइल और ताज़ा तरीन गुलशने ईमान दीजिए, दुनिया में सुरखरुई का सामान दीजिए। बेहतर यही रहेगा मोबाइल को छोड़कर हाथों में अपने बच्चों के कुरान दीजिए, हाथों में अपने बच्चों के कुरान दीजिए। और मैं तो अपनी जबान में 4 मिसरे और अर्ज कर सकता हूँ बेहतरीन खिताब समाअत करने के बाद कि सदाए मरहबा सल्ले आला आती तो क्या होता, मुसलसल शहरे तैयबा से हवा आती तो क्या होता। हमारे बच्चों को तो फेसबुक ने घेर रखा है, हर एक घर से तिलावत की सदा आती तो क्या होता, हर एक घर से तिलावत की सदा आती तो क्या होता। शुक्रिया, आप आए, बहार आई, चेहरे पे निखार आया। शुक्रिया नकीब अहले सुन्नत हजरत महबूब आकिल हजरत ज़ियाउल कादरी, आप हजरात के इशारे की जबान को महसूस करते हुए 4 मिसरे नौजवानों को बेदार करने के लिए पढ़ रहा हूँ कि जो उंगली अजमत इस्लाम पर उठाया है, गिरा है ऐसा कि दुनिया में उठ न पाया है। थी ऐसी आग कि अमेरिका जल गया होता, मगर अजान ने अमेरिका को बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत महबूब गौहर साहब क़िबला। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाथ उठाकर फिर से हुक्म हो रहा है, फिर से कता पढ़ दूं। जो उंगली अज़मत इस्लाम पर उठाया है, गिरा है ऐसा कि दुनिया में उठ न पाया है। थी ऐसी आग कि अमेरिका जल गया होता, मगर अजान ने अमेरिका को बचाया। हजरात 4 मिसरे आपकी तकरीर मुफ्ती साहब क़िबला कहाँ गए, मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, फरोग़े इल्म पर जो आपने खिताब फरमाया है, 4 मिसरे मैंने कहे हैं, उस पे दाद नहीं दुआ चाहिए है। अगर स्कीम तो चालू भी करना चाहिए, पेश इल्म फजल का पहलू भी करना चाहिए। 10 निकाती फार्मूले जो रज़ा ने हैं दिए, अहले सुन्नत में उन्हें लागू भी करना चाहिए। अहले सुन्नत में ऐसी तकरीर की जरूरत है। अल्लाह पाक आपको सलामत बा करामत रखे, आमीन 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 कह दीजिए। इसी दरमियान खतीबे बलादे एशिया, नकीबे मसलके रज़ा, नाज़िशे अंजुमने फ़िक़्ह इफ्ता, खलीफ़े ताजुश्शरिया, खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत, खलीफ़े हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी, जो इस वक्त के इस अहद के नौजवान खुतबा में बड़े ज़हीन, दर्राक, शाहीन सिफत, ज़ी इस्तेदाद और साहिबे फ़ज़्लो कमाल, आलिम दीन और फ़क़ीह इस्लाम है। जामे अजहर मिस्र के फारिग़ुत तहसील हैं, अजहर हिंद जामिया अशरफिया मुबारकपुर के फारिग़ुत तहसील हैं।
तंजीमी और तहरीकी सलाहियतों के मालिक हैं। जहां जाते हैं एक इनकलाब बर्पा करते हैं, नस्ल नौ में इश्क मोहम्मदी की ताज़ा हरारत पैदा करते हैं। वो मिंबरे नूर पर तशरीफ लाए। उनकी आमद पर मैंने सोचा कि इन अशार से हुजूर मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब का इस्तकबाल करूंगा कि सरकार के गुलाम हैं जिलानी अजहरी, खुश फिक्र खुश कलाम है जिलानी अजहरी। सारे मुखालिफीन बरेली के वास्ते शमशीर बेनियाम है जिलानी अजहरी। नारे तकबीर, शमशीर बेनियाम है जिलानी अजहरी। आला हजरत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया। सारे मुखालिफीन बरेली के वास्ते शमशीर बेनियाम है जिलानी अजहरी। तबलीग दीन करते हैं रहकर ये जेल में, जब ही तो नेक नाम है जिलानी अजहरी। वो आ गए, बाहर आ गई, बरेलवियत का जोबन निखर गया और ऐसी पाकीज़ा फजा देखने को मिली कि तबीयत अशकर उठी। जब मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी, हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी और ये उलमा, नौजवान उलमाए मुजफ्फरपुर की आमद से ये कैफियत है जब ताजदारे मसनदे कालपी हुजूर ग़ियास मिल्लत गुले हदायक़ सैयदा कायनात आलिम उलूम इस्लामियात हजरत अल्लामा सैयद शाह ग़ियासुद्दीन अहमद क़ादरी तिरमिज़ी मद्दज़िल्लहुल आली आएंगे, क्या कैफियत होगी। मैं बेला ताखीर गया से तशरीफ लाए हुए, जबकि शायर खुशफिक्र, शायर मसल के आला हजरत वासिफ़े अहले बैते रसूल हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी तशरीफ फरमा। इनकी मौजूदगी में एक बेहतरीन सनाखाने मुस्तफ़ा मद्दाह खैरुल अनाम हजरत इमरान रजा गयाबी, जब किसी आलिम अहले सुन्नत के नाम के आगे गया होता है हो जाए। अमल इस्लाम की तालीम पर कर ले जो अमरीका, तो अमरीका से सारी बेहयाई दूर हो जाए। इस्लामियात का आफाकी पैगाम ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस के मिंबरे पाक से मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला ने दिया। साथ ही राफ़ज़ियत का रद्द फरमाया, नाम नहाद मौलाइयत की सरजनिश की और अक़ीदा अहले सुन्नत को खुश उसलूब तरीके से पेश किया। जैसे होता है मुनाफिक हू बहू पैदा हुआ, बात की है चीज या बनकर अदू पैदा हुआ। जैसे होता है मुनाफिक हू बहू पैदा हुआ, बात की है चीज या बनकर अदू पैदा हुआ। कोई गुस्ताखे सहाबा से बस इतना पूछ ले, इस जहां में किस लिए तू फालतू पैदा हुआ। तकरीर के बाद चूंकि पेचीदगी रहती है, नशेब व फरास, ज़रूरत का एहसास, लोग जाते हैं, मगर अच्छे शेर शेरियत पेश करके अपने असरात को जज्बों में मुंतकिल कर देता है। हजरत की तकरीर के बाद 4 मिसरे और याद आए, मगर वो कैफियत नहीं है जिसकी जरूरत है मुझे। बेपढ़े लिखे हुए नाम नहीं चल सकता, होगा बदनाम सरे आम नहीं चल सकता। पढ़ने लिखने से ही मिलती है जहां में इज्जत, सिर्फ डिप्लोमा से कुछ काम नहीं चल सकता। बहुत दिनों के बाद ये कथा मुझे याद आया। हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला की बहुत अच्छी तकरीर, 2 तकरीरें मैंने सुनी, मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी की, हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला की। अब शेर कालपी आएंगे, ग़ियास मिल्लत आएंगे, आले रसूल आएंगे, शहजादे मौलाई कायनात आएंगे। जो लोग बाहर गए हैं वो अंदर तशरीफ ले आए। मैं बिगड़ते हुए ख्यालात को यकजा करके उसका रुख मदीना शरीफ की तरफ मुंतकिल करने वाले नस्ल नौ के एक आफाकी लहजे के मालिक, हकीकी शायर और सनाखान वासिफ़े
खैरुल अनाम मद्दाहे रसूल अरबी हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी को आपकी बारगाह तक पहुंचाता हूं और चाहता हूं कि इश्क व अकीदत की पाकीज़ा फ़िज़ा में सांस लेते हुए जरा दाएं बाएं हमारे मोहतरम प्रोफेसर शहाबुद्दीन साहब कौमी तंजीम के बहुत ही मोतबर सहाफ़ी और जिनकी अदब नवाजी को देखकर तबीयत झूमती है, वो तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। वो कैच कर रहे हैं, हालात को कलम बंद फरमा रहे हैं, कौमी तंजीम में रद्द अमल जाहिर फरमाएंगे। जो ख्यालात बिखरे उन्हें यकजा कर लिया जाए। जलसा ऐसे जलसे को खूबसूरत जलसा कहना चाहिए। अच्छा, अभी हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब बिन मोहतरम अब्दुल मुबीन मरहूम साहब जो इसी चकभिक्की के रहने वाले हैं, बहरैन में रहते हैं। वही कहा मैंने। अच्छा, आपने नहीं सुना है, मैंने जो लिख के दिया है आपने वही कहा है। हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी, जिनकी कारकर्दगी, जिनका स्टेटस और जिनका जिक्र हजरत ने फरमाया और उनकी सरगर्मियों से भी बाखबर किया। अभी ये सुनकर मसरत हासिल हुई कि फारिग होने वाले 3 तलबा को इन्होंने 3 तलबा का इंतखाब किया और कहा कि हिफ्ज़ कुरान की तकमील के बाद अगली तालीम जहां तक वो हासिल करना चाहें उसकी किफालत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, है कि नहीं? तो मैं उन्हें चंद मिनटों के लिए कलिमात खैर की खातिर आपकी बारगाह में जरा उनके मुकद्दस कलिमात को सुन लें, उनका किरदार देख लें, उनकी तहजीब व शराफत और उनके जो जज्बात हैं आप उनके अल्फाज में समाअत फरमा लें। उसके बाद फिर हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी साहब से मुलाकात करेंगे। जो लोग बाहर हैं वहाँ काफी देर से खड़े हैं, अगर अक्लो बसीरत का इस्तेमाल करते तो कुछ कुर्सियां खाली हो गई हैं, आपको आसानी के साथ आके बैठ जाना चाहिए। चूंकि शेरे कालपी आएंगे, अभी जो इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी की तहरीक की खुशबू की आफाकियत का एहसास होगा। आले रसूल की आमद के बाद वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, आप देखने के बाद ही महसूस कर सकेंगे। मैं अदब और एहतराम के साथ बड़े फ़आल और मुतहर्रिक, दीन का दर्द रखने वाले हमदर्द और मुखलिस गिरामी हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं भी आपके अल्फाज और आपके कलिमात का इश्तियाक रखता हूँ। आप तशरीफ लाएं, आपका इस्तकबाल है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। समाज की फजा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, तकरीर का जाविया बदल रहा है, नुक्ते निगाह तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही ताज़ा बेदारी की मुहिम को हमने फरोग दिया तो इस तरह के इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने बरपा होंगे। हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब चंद मिनटों के लिए तशरीफ ला रहे हैं, अपना तासुर गिरामी पेश फरमाएंगे।